शान मसूद ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ओवरऑल विजन बताया कि टेस्ट क्रिकेट को शान मसूद जो है वो किस तरह ले रहे होंगे, अप्रोच क्या अपना रहे होंगे टेस्ट मैचेस को जीतने के लिए। ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अग्रेसिव क्रिकेट, ये लफ्ज़ के तौर पे तो ठीक है लेकिन रियलिटी पे रहना चाहिए। तो अरशद नदीम के साथ जो कंपैरिजन चल रहा है इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, मेरा ख्याल है वो बड़ी ही ज़्यादती है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है क्या पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल कुछ इस तरह से है कि हाँ जी, तो बहुत सारा टेस्ट क्रिकेट हम देख रहे होंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें पहली टेस्ट सीरीज हमारी होने जा रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है और बांग्लादेश की जो एंट्री है वो रीस्केड्यूल हुई है। पहले 17 अगस्त को आना था लेकिन पीसीबी की तरफ से प्रपोजल गया बांग्लादेश को कि वो पहले आ जाए और जो बांग्लादेश बोर्ड है वो इस बात पे बड़ा खुश हुआ, उन्होंने फ़ौरन से ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया। रीज़न बीइंग, हमारी तरफ से ये रीज़न था जी कि अगर आप पहले आएंगे तो आप कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर जानेंगे और कंपटीशन बेहतर होगा। सो इट ऑलवेज हेल्प्स द टूरिंग टीम। जो भी टीम दूसरे मुल्क जा रही होती है, अगर उसको कुछ ज़्यादा कंडीशंस एक्सप्लोर करने को मिल जाए तो बेहतर कंपटीशन देखने में मिलता है। बांग्लादेश टीम जो है 14 अगस्त से 16 अगस्त अपनी ट्रेनिंग करेगी गद्दाफी स्टेडियम में और फिर 17 को इस्लामाबाद निकल जाएगी। 18 से 20 तक ट्रेन करेंगे वो अपने आप को रावलपिंडी स्टेडियम में और फिर अपना पहला मैच रावलपिंडी में खेलेंगे 21 अगस्त को, जो शुरू हो रहा होगा 25 को ख़त्म होगा अगर पाँचों दिन खेला। और उसके बाद अगला जो टेस्ट मैच है वो शुरू हो रहा होगा कराची में 30 अगस्त को, जो कि ख़त्म हो रहा होगा 3 सितंबर को। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि टेस्ट सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है पाकिस्तान में और इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने बड़े अरसे से एक साथ नहीं खेले। 9 टेस्ट मैचेस हम देख रहे होंगे, जिसमें से 7 टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान होम में होंगे और 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो अवे होंगे साउथ अफ्रीका में। होम की बात कर लें तो बांग्लादेश अगस्त में चल रहा है, सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस होंगे और अक्टूबर के बाद पाकिस्तान ट्रैवल करेगा फॉर द टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका, जहां पे जाके वो 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2 मैचेस खेलेगा। वापस पाकिस्तान में होम सीरीज होगी। तो इस बेहतरीन सीजन के सिलसिले में शान मसूद जो है उनसे एक प्रेशर हुआ और शान मसूद ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ओवरऑल विजन बताया कि टेस्ट क्रिकेट को शान मसूद जो है वो किस तरह ले रहे होंगे। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जवाब हुए। एक बड़ा ही अजीबो गरीब सा, मैं तो कहूँगा पैथेटिक किस्म का सवाल भी हुआ, उस पर हम अभी आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शान मसूद अप्रोच क्या अपना रहे होंगे टेस्ट मैचेस को जीतने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट की अब एक ही बात होती है जी कि मॉडर्न डे क्रिकेट, अग्रेसिव खेलो, तेज खेलो। तो उस पर बड़ा ही वेल पुट किस्म का सवाल जो है वो उनकी तरफ आया, जिसमें शान मसूद से ये पूछा गया कि शान मसूद, आप इंग्लैंड भी खेलते हैं, काउंटी खेलते हैं, आपकी कैप्टनसी में जो रूट, हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, तो क्या वो इम्पैक्ट जो इंग्लैंड का एक स्टाइल है वो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देख रहे होंगे। शान मसूद ने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का रिस्पांस दिया उन पर। उन्होंने कहा, देखें भाई, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अग्रेसिव क्रिकेट, ये लफ्ज़ के तौर पे तो ठीक है लेकिन रियलिटी पे रहना चाहिए। क्रिकेट ऑलमोस्ट वही रहेगी जो पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम की है, क्योंकि ओवरऑल टीम में कुछ इतने चेंजेस आए नहीं। जो पिछले साल टीम थी ऑलमोस्ट वही टीम है, 2-3-4 लोग आए और गए हैं, उसके अलावा तो स्क्वाड वही है। तो क्रिकेट उसी तरह की देखने को मिलेगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अप्रोच में ये सबको पता है कि अब मॉडर्न डे क्रिकेट ही अप्रोच है और उसको उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रीज़न दिया। उन्होंने कहा, देखें, बात ये है कि अगर आप थोड़ा तेज़ खेल के स्कोर वगैरह, टारगेट वगैरह दे देते हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है विकेट्स लेने का और ओवरऑल आपके पास ज़्यादा टाइम होता है गेम को प्लान करने का। लेकिन अगर आप 3 दिन तक पहली इनिंग्स ही खेलते रहो तो फिर मैच या ड्रॉ की तरफ जाता है या फिर कोई पता नहीं टीमें हार भी जाती हैं। सो टू विन द गेम्स, उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर अपने पूरे के पूरे प्रेशर में रखी कि टू विन गेम्स आपको एक सर्टन अप्रोच के साथ जाना पड़ता है और टीम बड़ी वेल जेल्ड है, क्योंकि यही वो टीम है जो श्रीलंका में 2 मैचेस जीत के आई थी श्रीलंका के अगेंस्ट। उसके बाद यही वो टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ऑल्दो विन्स नहीं मिली, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि देखें, जो विन्स जिन वजूहात से नहीं मिली, इस बार हम उन वजूहात को टारगेट कर रहे होंगे और बांग्लादेश को बिल्कुल इजी नहीं ले रहे होंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो गेम प्लान है वो देखने में नज़र आएगा। सो ही इज़ क्लियरली एमिंग फॉर 2-0 अगेंस्ट बांग्लादेश। एक और बात जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी पिछले दिनों की, जी फॉरेन कोचेज़ की समझ नहीं आती, उनकी ज़ुबान क्योंकि डिफरेंट है तो अक्सर बात समझ नहीं आती। तो इस पे शान मसूद ने क्लैरिटी थोड़ी सी दी। उन्होंने कहा, देखें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम के फॉरेन कोचेज़ आ रहे हैं। इससे पहले मिकी आर्थर थे, मिकी आर्थर के अंडर
जो है रिजल्ट्स मिले थे। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं वो राउंड द ईयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। और उनका थोड़ा सा इस तरफ इशारा था कि अगर कोई मसले मसाइल होंगे भी लैंग्वेज को लेके तो हम उसको क्लियर कर रहे होंगे। एक और चीज़ पर शान मसूद ने बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया, वो ये था कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो भी एग्रेसिव हो गई हुई है। अगर आप पिछले 6-7-8 माह में देखें तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट भी ओवरऑल एग्रेसिव खेल रही है, रन बॉल का ख्याल रख रही है, स्ट्राइक रेट का ख्याल रख रही है। तो ओवरऑल ये अप्रोच कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आ चुकी हुई है। लेकिन अगेन उनका बहुत ज़्यादा जोर इस बात पे था कि हम गेम देखेंगे, गेम फेजेस में होती है। समटाइम्स ऐसा सीन चल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्पेल्स फेंके जा रहे होते हैं, बॉल जो है वो बहुत डिफिकल्ट हुआ होता है फॉर द बैटर्स, तो सी ऑफ भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे पेली जाओ क्योंकि बस एक चीज़ ठान ली है कि हमने अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलना है। तो उनका मतलब था कि फेजेस होते हैं और उन फेजेस के लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और उसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नज़र आ रही होगी। एक और ज़बरदस्त बात जो उन्होंने की वो ये थी कि WTC जो है दैट इज़ वेरी मच डूएबल फॉर पाकिस्तान। मतलब ये है इस बात का कि पाकिस्तान के पास अभी 9 टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें से वो जो फोर्सी कर रहे हैं वो ठीक ठाक रिजल्ट्स फोर्सी कर रहे हैं। मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 80-90% जो है ना वो विन रेशो उनके जेन में चल रही है अभी। और अगर इस तरह हो जाता है तो बड़े आराम से पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर सकता है फॉर द फाइनल्स फॉर WTC 2025। एक बड़ा ही अजीब किस्म का सवाल शान मसूद की तरफ आया जो उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया। एक भाईजान थे, उन्होंने कहा जी कि ये देखें अरशद नदीम जो है उसको पूरी दुनिया पैसा ही पैसा दे रही है और जब आप अच्छा करते हो तो पैसा भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है। तो हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो मैच फिक्सिंग के ध्यान अगर लगे होते हैं तो क्या आप उनको बताएंगे कि ये तरीका है सही तरीका कि अच्छा परफॉर्म करो तो कौम भी खुश है, पैसा भी मिलता है। तो शान मसूद ने कहा देखें भाई बात सुने, पहली तो बात ये है कि ये मैच फिक्सिंग वाली बात आप करें ही ना। हमारा ग्रुप का मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है और हमारा ग्रुप बहुत क्लीन है, क्लियर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैं तो इसको बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा जो आपने बात की है। और उन्होंने बाकायदा जो है ना वो डिसअपॉइंटेड उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि भाई व्हाट द आगे आप खुद इसको पुर कर लें। अलबत्ता उन्होंने जो है अरशद नदीम की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा वो पहले भी हमारे सुपरस्टार थे और अब जो उन्होंने कर दी है तो वो तो वैसे ही हमारे सुपरस्टार हैं और बिल्कुल इंस्पिरेशन मिलती है। और हम भी जब कौम के लिए खेल रहे होते हैं, जब हमने स्टार लगाया होता है तो फिर हम भी यही सोच रहे होते हैं कि हमने स्टार की इज़्ज़त रखनी है और पाकिस्तान को जीत देनी है। बात उनकी ठीक भी थी कि वैसे अगर देखा जाए तो अरशद नदीम के साथ जो कंपैरिजन चल रहा है इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, मेरा ख्याल है वो बड़ी ही ज़्यादती है फॉर द स्पोर्ट्स। क्योंकि देखें अगर अरशद नदीम को अल्लाह का बड़ा करम है, उनकी इतनी मेहनत जो है वो उस दिन रंग ले आई और उनके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि उनका अगर ज़रा सा भी दिन वो ना होता या उस दिन उनको ज़रा सी भी कोई कह लो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम चल रही होती, कोई इंजरी चल रही होती, कोई शोल्डर में कोई एग्रीवेट हुई होती कोई प्रॉब्लम या कहीं भी कोई और मसला होता और उनके 1-2 मीटर अगर रह जाते तो क्या फिर वो हमारे स्टार नहीं थे? वो हमारे फिर भी स्टार थे क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और एक दफ़ा नहीं किया, कई दफ़ा किया। इसलिए यही चीज़ जो है बाकी स्पोर्ट्स पे भी आती है, क्रिकेट हो गया, बाकी जितनी स्पोर्ट्स हैं उनमें हो गया कि अगर हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान को उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको पता है कि बहुत बड़ी बात है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस पोजीशन को फॉर ग्रांटेड लेता है। खुद सोचे ना, 25 करोड़ आवाम में से 11 प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो खुद इमेजिन करें कि स्टेक्स कहाँ चले जाते हैं। ज़रा सा आप गंदा परफॉर्म करोगे तो खाली टीम से ही बाहर होने की बातें नहीं होंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है जो आपको रिप्लेस कर सकती है। इसलिए हाई स्टेक्स हैं और ये जो कंपैरिजंस है ना ये होने ही नहीं चाहिए। अरशद नदीम जो हैं वो भी हमारे हीरो हैं, हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है वो भी हमारे हीरोज़ हैं। अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल है। इसी के साथ बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल कुछ इस तरह से है कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉइंट परसेंटेज जो है 36.66 है और अगर पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जीत जाता है आने वाले तो पाकिस्तान की पॉइंट परसेंटेज 77 से ऊपर चली जाएगी। और अगर वो ऊपर चली जाती है तो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा होगा। इस वक्त पाकिस्तान स्टैंड करता है 5th पे, इंडिया करता है 1 पे, ऑस्ट्रेलिया 2, न्यूजीलैंड 3, श्रीलंका 4, पाकिस्तान 5th, इंग्लैंड 6th, साउथ अफ्रीका 7th और बांग्लादेश 8th। इस सीजन में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अभी तक 2 मैचेस जीते हैं और 3 मैचेस जो है वो पाकिस्तान हारा है। लेकिन जेसन गिलेस्पी की अपॉइंटमेंट के बाद बहुत सारे पॉजिटिव्स देखे हैं, जिसमें पाकिस्तान शाहीन्स का टूर हमने देखा है, जिसमें वो खुद गए थे, उन्होंने वहाँ पे खुद जो है
वो टीम को ट्रेन भी किया था, नए आइडियाज़ भी दिए थे, मेंटोर भी किया था, गेम प्लान्स भी दिए थे। और अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमें एक बड़ी अमेजिंग किस्म की क्रिकेट जो है वो देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैं आपको याद करवाऊँ कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से चैलेंज देना आसान काम नहीं है। और उस टाइम अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान इंजरी प्रोन भी चल रहा था, नसीम शाह भी नहीं थे पाकिस्तान के पास, हारिस रऊफ़ अनअवेलेबल हो गए थे, 2 डेब्यूटेंट्स थे उनमें से जो खुरम शहजाद थे वो इंजर हो गए थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट जो कि टेस्ट फॉर्मेट है वो पाकिस्तान में अब बहुत सारा देखने में आएगा। इसको एंजॉय करें। असल क्रिकेट एसेंस को अगर आपने एंजॉय करना है तो फिर टेस्ट मैच को देखें। यू विल हैव द ट्रू फ्लेवर ऑफ क्रिकेट एक्सपीरियंसिंग टेस्ट क्रिकेट। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ।